तस्वीर भी बता रहे हैं कि लोगों का जो भरोसा है खासतौर पर भगवान शिव में, महाकाल में, वो साफ तौर पर दिखता है। और शायद यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन ना सुबह कोई देख रहा है, ना रात कोई देख रहा है, ना घड़ी के में कितने बज रहे। इंसान बस पहुंच रहा है, वो जहां पहुंच सकता है, जहां अपने आराध्य के दर्शन वो कर सकता है। बिल्कुल रंजना, क्योंकि भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भोले बाबा को आप जिस रूप में पाना चाहेंगे उसी रूप में नजर आएंगे। चाहे वो अर्धनारीश्वर का हो, चाहे वो नीलकंठ का हो कि ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखने वाले विष का वो विषपान कर लेते हैं, या फिर पशुपतिनाथ का हो कि ना सिर्फ मानवों के लिए बल्कि दानवों के लिए, प्राणी मात्र के लिए भगवान उतने ही प्रिय है। चाहे उन्हें आप धतूरे का प्रसाद चढ़ाए, चाहे उनका जल से अभिषेक करे, दूध से अभिषेक करे, तो वो भोले बाबा है। और यही वजह है कि बहुत से भक्तों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में क्या है, क्या ईश्वर नहीं जान सकती। और वही यहाँ पर उनका प्रेम भी नजर आता है। कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ईश्वर से आज आप क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंचे, सुबह कितने बजे उठ गए? सुबह हम 2 बजे उठ गए थे। 2 बजे से फिर आप यहाँ पहुंचे? कहाँ से आए? नहीं, हम रोहिणी सेक्टर 4 से आए हैं। हमने अपने घर के पास वहाँ पे मंदिर में दर्शन किए, फिर हम यहाँ पे आए हैं। जलाभिषेक हो गया क्या? हाँ जी, हो गया। तो आपने क्या प्रार्थना की? अब जग के कल्याण की, जग के कल्याण की, जग के कल्याण के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। आप लगातार ओम नमः शिवाय का शायद जाप भी कर रहे हैं। कितने जाप कर चुके हैं, कब से यहाँ पर? मैंने कोई गिनती नहीं की है। सदा से भावना से जो कृपा कर रहे प्रभु वो हो रहा है। तो ये देखिए कि लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और साथ में जो यहाँ पे आपको भक्तों की अपार संख्या नजर आएगी, भीड़ नजर आएगी, ऐसी कतार जो आधे आधे किलोमीटर तक है, खत्म नहीं होती है, वो चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। कितना उत्साह है भगवान शंकर के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव की गूंज है यहाँ पर। भाई जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, पार्वती पते, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। ये है, जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ तक असंख्य भक्तों का सैलाब, और यही भक्तों का सैलाब है जो फिलहाल उनकी कोशिश है। कोई रात को 2 बजे से उठा हुआ है, कोई 1 बजे से यहाँ पहुँचा है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन हो जाए, जलाभिषेक हो जाए। क्योंकि अगर इस मंदिर की भी बात करें रंजना, तो लगभग 800 साल पुराना है। अर्धनारीश्वर के रूप में पूजन किया जाता है। दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है गौरी शंकर का मंदिर। और जिस तरीके से राधा कृष्ण होता है उसी तरीके से गौरी शंकर होता है, यानी अर्धांगिनी का नाम भगवान भी पहले रहते हैं। ये यहाँ पर नजर आता है किस तरीके से महिला सम्मान, नारी सम्मान भी है अर्धनारीश्वर के मन में। बिल्कुल, और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान शिव जो है माँ गौरा के साथ शादी करते हैं। ऐसे में मंदिर प्रांगण की तरफ से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है राहुल, और मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, और आज सारा दिन वहां पर कैसी रौनक रहने वाली है? देखिए, पूरा दिन रंजना इसी तरीके से भक्तों की असंख्य श्रृंखला नजर आएंगी। मैं चाहूँगा कि यहाँ से घुमा करके जो मंदिर प्रांगण है वो दिखाइए, क्योंकि यहाँ से जो शिवलिंग है लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। 2 जगह से लगातार कतार चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मंदिर के अंदर भी लेके चले, तो और मंदिर के अंदर से हम दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ पे रौनक है। तो वो नज़र आ रही है कि किस तरह से यहाँ पर आप असंख्य श्रद्धालुओं की भीड़, छोटे बच्चों के साथ पहुँचे हैं, परिवार के साथ पहुँचे हैं। परिवार के साथ आप पहुँचे हैं। सुबह कितने बजे उठे थे, कितनी देर से पैदल चल के? सुबह 2:30 बजे उठे हम। 2:30 बजे उठे हैं। बच्चा, बेटा कितना बड़ा है? बेटा 3.25 साल का है। 3.25 साल का है। बेटा ओम नमः शिवाय बोल सकते हो? बोलो ओम नमः शिवाय बोलो। यहाँ पे आप देखिए कि बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग पहुँचे। क्या आज प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर? मैं ऐसे क्या प्रार्थना करूंगी, जो भगवान चाहेगा वही देगा, बस मांगना क्या। भगवान की देन है, वो सर्वोपरि है। भगवान से कुछ प्रार्थना भी करेंगे अपने लिए, कोई अच्छा पति या प्रेमी इस टाइप से? जरूरी है कुछ मांगने ही आओ। तो सब कुछ देने वाले हैं वो तो।
जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं उसी तरीके से अभिभावक के। पेरेंट्स भी भगवान ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सृष्टि के पालक है, जो सृष्टि के पालनहार है, वो सब जानते हैं कि किसके हृदय में कौन बसा है, और जिसके हृदय में शंकर हो उसे मांगने की आवश्यकता क्या है रंजना। और वही अभिभूत होता हुआ हमें यहाँ पावन पर्व महाशिवरात्रि पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और लोग इसको लेकर भी बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। अब रुक काशी का कर लेंगे, सुशांत बने हुए हैं। सुशांत, महास्नान के बाद नागा जो है वो बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचते हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है, तस्वीरें दिखाई। सुशांत, आवाज मिल रही है आपको? सुशांत तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। हरिद्वार का रुख कर लेंगे। महावीर, तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां वहां पर मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं को लेकर की गई है? दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है कि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के साथ साथ लोगों का जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। आपसे बात करेंगे, आप कितने बजे से यहाँ पर लाइन में लगे? 5 बजे से। कहाँ से हैं आप? बिल्कुल, तो जिस तरह से देख रहे हैं कि स्थानीय लोग भी हैं, और यहाँ क्योंकि जिस लगातार हमने देखा पिछले 15 दिनों से कावड़ यात्रा यहाँ पर चल रही थी। कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त वो यहाँ जल लेने आए थे, और यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये जो है लगातार सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इनका नंबर आए, और ये लोग यहाँ पर भोले बाबा का जलाभिषेक करके कहीं ना कहीं अपना जो पुण्य लाभ है वो यहाँ पर कमाए, क्योंकि इनको सुबह पहले से ये उम्मीद थी कि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर लोग सुबह से ही 2 बजे से 3 बजे से और 4 बजे से लाइन लगा रहे थे। यहाँ पर सुबह का समय अभी तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का समय है, और 5:30 बजे से आलम यह है कि लोगों की लंबी कतारें मंदिर प्रांगण में दिखाई दे रही है, और यही एक बड़ी वजह है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक के लिए जिस तरह से लोगों का उत्साह है वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। बिल्कुल, और वो साफ तौर पर तस्वीरों में झलक रहा है। एक बार फिर से काशी का रुख कर लेंगे। सुशांत वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, मान्यता है कि महास्नान के बाद जो नागा साधु होते हैं वो काशी पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? तस्वीरें दिखाई। देखिए, जो शैव अखाड़े हैं वो आज दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक वक्त दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए कि वाराणसी के इसी रास्ते से होकर वो जाएंगे। दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक तरफ जो कतार है आप देखिए, वो कतार पर तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कतार नहीं भी है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि जब सुबह 6 बजे के बाद नागा साधु सन्यासी निकलेंगे तो ये पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आम श्रद्धालुओं के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? मुंबई, नवी मुंबई। कैसी व्यवस्था दिख रही है, कैसा दर्शन हुआ? बहुत अच्छे से प्रशासन पुलिस बहुत अच्छे से सब व्यवस्था कर रहे हैं, इतना भीड़ को संभाल रहे हैं, मतलब बहुत उनको मानना पड़ेगा।